नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल RGS में। और आज हम हाजिर हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे को लेकर के, और ये आने वाली पीढ़ी से संबंधित ये मुद्दा है। और जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अपार ID के बारे में। तो जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, या जो भी अभी वर्तमान में बच्चे पढ़ रहे हैं, उनसे संबंधित ये न्यूज़ है। और एज ए पेरेंट्स और एक जिम्मेदार देश के नागरिक होने के नाते आपको जानना चाहिए कि अपार ID क्या है और भविष्य में ये किस तरीके से लाभकारी होगी, और अभी जो है ये चर्चा का बिंदु क्यों बना हुआ है, इसमें प्रमुख चिंताएं क्या हैं, ये भी जानना आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बढ़ते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, सेशन की शुरुआत करते हैं। तो अभी चर्चा में क्यों है, तो अपार ID को लेकर के ये चर्चा बनी हुई है कि राज्य सरकारों और स्कूलों द्वारा अनिवार्य रूप से लागू करने का दबाव बनाया जा रहा है। कुछ सरकारें ऐसी हैं राज्य की जो इसे बनाने के लिए फोर्स कर रही हैं। तो एक्टिविस्ट और अभिभावकों द्वारा कुछ चिंता भी व्यक्त की गई है। अपार ID जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का एक हिस्सा है, और सवाल यह है कि क्या यह अनिवार्य है या वैकल्पिक है, तो ये भी हम देखेंगे। तो अपार जो है वन नेशन वन स्टूडेंट ID कार्ड के तहत लाया गया है। तो देखते हैं। तो चैनल पर यदि आप नए हैं तो उससे पहले, सेशन की शुरुआत से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अन्य लोगों तक भी शेयर करें। चलिए, तो क्या है अपार ID, इसके बारे में बात करें। तो अपार यानी स्वचालित स्थायी शैक्षिक खाता रजिस्ट्री, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में अपार कहते हैं। तो इंग्लिश में बात करें तो ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री इसका फुल फॉर्म होगा। यह एक डिजिटल ID कार्ड होगा। 12 अंकों का जो है इसमें नंबर रहेगा, आधार के तरह ही, और इसे जो है आधार कार्ड से लिंक किया जाएगा। यह एक डिजिटल ID कार्ड होगा। छात्रों की शैक्षिक जानकारी ऑनलाइन सुरक्षित करने के उद्देश्य से इसे लाया गया है, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत इसे लाया गया है। वन नेशन वन स्टूडेंट ID कार्ड देने के लिए अपार ID की घोषणा की गई थी, और भविष्य में सरकारी योजनाओं और नौकरियों में फ़ायदा मिल सके, इसके लिए ये ID कार्ड बनाई जा रही है। विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश और प्रमाण पत्र सत्यापन को आसान बनाना, जैसे कि आप किसी एक इंस्टीट्यूट से दूसरे इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो वहाँ पर जो भी आपको आपकी मार्कशीट रहती हैं और डेटा रहता है, उसे आप फिजिकली फॉर्म में दिखाते हैं, लेकिन जब वही अपार ID रहेगी तो वो ID लॉगिन करते ही वहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन उन्हें मिल जाएगी। तो उससे क्या होगा, संस्थाओं को सत्यापन करने में आसानी होगी। अगर कोई छात्र स्कूल या कॉलेज बदलता है तो उस स्थिति में ही पुराने रिकॉर्ड को देखने की सुविधा होगी। तो ये रहा अपार ID। और इसके संग्रहण की बात करें तो आधार से लिंक किया जाएगा और डिजिलॉकर में ये संग्रहित किया जाएगा, ठीक है। और निर्माण प्रक्रिया की बात करें तो यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस पोर्टल के माध्यम से इसका निर्माण प्रक्रिया की जा रही है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत इसकी भूमिका की बात करें तो राष्ट्रीय नीति निर्माण और डेटा संग्रहण के लिए उपयोगी होगा। शिक्षा मंत्रालय ने CBSE स्कूलों में 100% पंजीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो जो भी स्टेट में CBSE बोर्ड हैं उनमें ये 100% रजिस्ट्री होगी। अब आइए जानते हैं ये बनती कैसे है अपार ID। तो बनाने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। तो एक तो स्कूल रिकॉर्ड होना चाहिए,
जिस स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है उसका रिकॉर्ड होना चाहिए, जैसे कि नाम, जन्म तिथि, माता पिता की जानकारी आदि होनी चाहिए। स्कूल छात्र संबंधित जानकारी सत्यापित करते हैं कि यहाँ ये बच्चा हमारे यहाँ पढ़ रहा है। इसके साथ ही साथ एक सहमति पत्र होता है, कॉन्सेंट फॉर्म होता है। माता पिता से लिखित अनुमति मांगी जाती है और इसमें माता पिता को एक सहमति पत्र भरना होता है। आधार कार्ड आईडी जो है आधार से जुड़ी होती है और स्कूल द्वारा डेटा की अंतिम पुष्टि के बाद ही अपार आईडी जनरेट की जाती है। डिजी लॉकर इसमें यह आईडी स्टोर की जाती है। तो ये अपार आईडी के बारे में देख लिया कैसे बनती है। अब इसमें देखिए महत्वपूर्ण मुद्दा क्या बना हुआ है। तो विशेषज्ञ जो हैं, एक्टिविस्ट जो हैं और जो अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं, उनकी कुछ चिंताएं हैं। जैसे डेटा चोरी और गलत इस्तेमाल का डर है। अभी आज के समय में देख रहे होंगे कि फ्रॉड ट्रांजैक्शन किस तरीके से हो रहे हैं और वो पता चलता है कि किसी व्यक्ति का आधार कार्ड से जो है पैसे निकल गए, जबकि वो व्यक्ति कहीं पर मौजूद है और ट्रांजैक्शन कहीं और हो रहा है। ठीक है, तो ये डेटा चोरी का इस्तेमाल करना और गलत तरीके से इस्तेमाल करना ये मुख्य चिंता का विषय बना हुआ है। शैक्षणिक के अलावा निजी जानकारी भी स्टोर होती है, जैसे कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, माता पिता कौन है, ठीक है, आप रहने वाले कहाँ के हैं, किस किस स्कूल में पढ़े हैं, तो ये सब क्या है, आपकी निजी जानकारी है। अगर सही सुरक्षा नहीं हुई तो डेटा लीक हो सकता है। और इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन जैसी संस्थाओं ने पारदर्शिता का प्रश्न उठाया है। इसमें कुछ कानूनी दिक्कतें भी हैं। ये इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन जो है एक एनजीओ है और इन्होंने जो है पारदर्शिता का प्रश्न उठाया है। इसमें कुछ कानूनी दिक्कतें भी हैं, जैसे कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 क्या कहता है कि बच्चों के डेटा को बिना सही सुरक्षा के इकट्ठा नहीं किया जा सकता और गलत हाथों में जाने पर दुरुपयोग का खतरा बना रहता है। तो ये तो हो गया अभिभावक और एक्टिविस्ट की। स्कूलों को क्या परेशानी हो रही है उसकी बात करें तो शिक्षकों और स्कूलों की परेशानी की बात करें तो पहले से UPISC प्लस नामक एक पोर्टल है जिसमें बच्चों का, स्टूडेंट्स का डेटा स्टोर किया जाता है, जहां छात्रों की पूरी जानकारी मौजूद होती है। और अभी जो है जब अपार आईडी बनेगा तो दोबारा नया आईडी कार्ड बनने से स्कूलों पर बोझ बढ़ेगा और शिक्षण कार्य प्रभावित होगा। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जब भी देश में चुनाव की प्रक्रिया शुरू होती है तो मतदान से पहले ट्रेनिंग और मतदान और फिर उसकी गणना, इन सभी कार्यों में शिक्षण संस्थाओं के जो भी एम्प्लॉय होते हैं उन्हें डिप्यूट किया जाता है, यानी उस कार्य में लगाया जाता है। तो क्या होगा कि एक तो यहाँ टाइम लॉस होता है, साथ ही साथ जब ये आईडी कार्ड बनेगा तो ये ही शिक्षक ही जो है उस कार्ड को भी बनाएंगे। तो क्या होगा, यहाँ पर टाइम कंजम्पशन होगा, इसलिए शिक्षण कार्य जो है प्रभावित होगा। तो अब बात कर लेते हैं क्या यह अनिवार्य है या वैकल्पिक है। तो आधिकारिक रूप से यह स्वैच्छिक है, यानी वॉलेंटरी है, ये अनिवार्य नहीं है। संसद में इसकी पुष्टि भी की गई है। दिसंबर 2024 में सरकार ने संसद में स्पष्ट किया कि अपार अनिवार्य नहीं है। CBSE और राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश ने सभी छात्रों के लिए इसे लागू करने के निर्देश दिए हैं। SFLC यानी सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर एक पंपलेट पत्र तैयार किया है जिसे भर करके स्कूल में जमा करना होता है और जमा करने के बाद बच्चे का अपार पंजीकरण रोका जा सकता है। तो ये जो है इस फॉर्म को भरिए, उसके बाद आप जमा करिए और जमा करके इसे अपार आईडी कार्ड बनवाने से आप रोक सकते हैं। कार्ड बनना न बनना वो अलग का मुद्दा है, ठीक है, बनना चाहिए मेरे हिसाब से तो, लेकिन जब इसके दुरुपयोग होने की जब बात आती है, डेटा लीक होने की बात आती है, तब वहाँ पर गंभीर समस्या पैदा हो सकती है। ठीक है, तो
ये वॉलंटरी है और अनिवार्य नहीं है, कंपलसरी नहीं है। तो ये था दोस्तों अपार आईडी के बारे में हम लोगों ने संक्षेप में देखा, और उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो अन्य लोगों तक भी शेयर करें। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय।